आज यह यूपी टेट सीडीपी की हमारी 5th क्लास है, जिसकी 4 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं, साथ ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है बाल अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। प्रसवावस्था 9 महीने या 280 दिन की, मतलब कि गर्भावस्था भी जिसे बोलते हैं। तो गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 9 महीने या 280 दिन की। एक सेकंड रुके, ये आपकी गलत हो गया। ये आपकी शेषवावस्था है, इसे सही कर लेना। शेषवावस्था ये आपकी बाल्यावस्था है, ठीक है। प्रसवावस्था आपकी कितने दिन की होती है? 9 महीने या 280 दिन की गर्भावस्था। शेषवावस्था आपकी कितने दिन की होती है? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की शेषवावस्था होती है। और आपकी बाल्यावस्था कितने दिन की होती है? वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरह से आ सकता है कि बाल्यावस्था कितने दिन की होती है, किशोरावस्था कितने दिन की होती है, या प्रौढ़ावस्था कितने दिन की होती है। तो ये सब आपको क्रम में अच्छे से याद कर लेना है। शेषवावस्था आपकी बाल्यावस्था आपकी कितने दिन की होती है? 6 से 12 वर्ष की। और आपकी किशोरावस्था कितने दिन की होती है? 12 से 18 वर्ष की आपकी किशोरावस्था होती है। लास्ट है आपकी प्रौढ़ावस्था, वो कितने दिन की होती है? वो 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। जो शेषवावस्था है उसको बालक की आयु कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी टेट में कि बालकों की आयु किसे कहा जाता है, तो वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शेषवावस्था को बालकों की आयु कहा जाता है। और लड़कियों की आयु किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को लड़कियों की आयु कहते हैं। अब जन्म के समय बालक और बालिका का भार और लंबाई कितनी होती है? तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है और याद भी कर लेना है। जन्म के समय जो बालक है और बालिका है उनमें जो भार होता है, तो लड़कों का जो भार होता है वो कितना होता है? 3.2 kg। और बालिकाओं का भार कितना होता है? 3 kg। दूसरा लंबाई, बालकों की लंबाई कितनी होती है? वो होती है 51.5 सेंटीमीटर। और बालिकाओं की लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं आपका शेषवावस्था। शेषवावस्था मानव की सर्वप्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसकी अवस्था अवधि जन्म से 5 या 6 वर्ष की होती है। शेषवावस्था की अवधि कितनी होती है? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवधि होती है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम मतलब खुद से ही प्यार करना, अपनी ही चीज़ों से प्यार करना। ये आत्म प्रेम की भावना शेषवावस्था में होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि आत्म प्रेम की भावना कौन सी अवस्था में होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? आपकी शेषवावस्था में। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब दूसरों को करता देखकर सीखता है। तो बच्चा अनुकरण कौन सी अवस्था में करना सीखता है? शेषवावस्था में। अब फ्रायड महोदय ने क्या कहा कि बालकों को भविष्य में क्या बनना है, इसका निर्धारण इन्हें 4 या 5 वर्ष में हो जाता है। इस अवस्था को जीवन के आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में बालक अपरिपक्व तथा दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहता है। इस अवस्था में बालक अनमैच्योर्ड होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे कि माता पिता या टीचर्स या और भी बड़े जो हमारे जन होते हैं। उसका
व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब शेषवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो देखें कि वो कौन कौन सी हैं। तो शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। जो शेषवावस्था होती है, इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास तेज गति से होता है? आपकी शेषवावस्था। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, जो बच्चा है उसकी मानसिक क्षमताएं जो हैं बहुत तीव्र गति से विकास करती हैं। कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था में। थर्ड है आपका सीखने में तीव्रता। इस अवस्था में बालक में जो सीखने की गति होती है या अनुकरण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। दूसरा इसमें है दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चा जो है एक ही चीज को बार बार दोहराता रहता है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो वो होती है आपकी शेषवावस्था। अब फिर है आपकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक, शेषवावस्था के बालक जो बड़े जिज्ञासु होते हैं, इनके संपर्क में वस्तु या खिलौने आते हैं, इन्हें दांतों से काटकर या विभिन्न अंगों को अलग कर अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करते हैं। शेषवावस्था में बालक में जो है जिज्ञासा सबसे अधिक होती है। यह क्यों? क्योंकि इनमें आत्म प्रेम की भावना होती है। ये किसी भी चीज़ को, कोई वस्तु है, कोई खिलाना है, उसे दांतों से काटते हैं या उसे मुंह में डाल के रखते हैं या विभिन्न अंगों को अलग कर देते हैं, फिर उन्हें जोड़ते हैं। तो ये सब क्या है? इस तरह से बच्चा जो है अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करता है। स्वयं प्रेम की भावना। शेषवावस्था के बालक में स्वयं प्रेम की भावना पाई जाती है, जिसे नार्सिज्म कहा जाता है। स्वयं प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? नार्सिज्म। नार्सिज्म कौन सी अवस्था का गुण है? शेषवावस्था का गुण। शेषवावस्था में बालक में सबसे ज़्यादा नार्सिज्म पाया जाता है। अर्थात इस अवस्था के बालक चाहते हैं कि उसके मम्मी पापा, भाई बहन सिर्फ उसी से प्रेम करें। बच्चों में थोड़ा सा जेलिसी की भावना होती है इस एज में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मम्मी पापा किसी अन्य उसके भाई बहन को उससे अधिक प्रेम करें। संवेगों का प्रदर्शन। जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना संवेग होता है और 2 वर्ष बाद उसमें 4 संवेग और विकसित हो जाते हैं। जन्म के समय सिर्फ बच्चे में उत्तेजना होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा 2 वर्ष का होता है उसके बाद बच्चे में 4 और संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। 4 संवेग कौन कौन से हैं? क्रोध, भय, प्रेम, पीड़ा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष के बाद या 1.5 वर्ष के बाद बच्चा क्या है, सभी को पहचानने लगता है और जो इमोशंस हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा फील करने लगता है कि कौन उसे प्यार कर रहा है, कौन उसे डांट रहा है, कौन उसे थप्पड़ लगा रहा है, कौन उसे डरा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? 2 वर्ष के बाद बच्चे में इन 4 संवेगों का विकास हो जाता है। काम प्रवृत्ति। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है। फ्रायड और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि शेषवावस्था में बच्चे में जो है सबसे अधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। अब नेक्स्ट है आपका शेषवावस्था के बालक का झुकाव। शेषवावस्था में बालक का झुकाव क्यों होता है और किन वजहों से होता है? तो जो आपका ओडियम भाषा ग्रंथि है, इस ग्रंथि की वजह से जो लड़कों का झुकाव है वो किसकी तरफ होता है? अपनी माँ की तरफ होता है। और जो इलेक्ट्रो भावना ग्रंथि है, इसे यहाँ सही कर लेना, ये भाषा नहीं है, ये भावना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रो भावना ग्रंथि है, तो इस ग्रंथि की वजह से लड़कियों का झुकाव किसकी तरह होता है? अपने पिता की तरफ होता है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि लड़कों का झुकाव माँ की तरफ किस ग्रंथि की वजह से होता है? तो वो किस ग्रंथि की वजह से होता है? ओडियम ग्रंथि।
दूसरा, लड़कियों का झुकाव पिता की तरफ होता है, तो वो कौन सी ग्रंथि की वजह से होता है? इलेक्ट्रोभावना ग्रंथि की वजह से लड़कियों का झुकाव पिता की तरफ होता है, और ओडियम ग्रंथि की वजह से लड़कों का झुकाव अपनी माँ की तरफ होता है। नैतिक भावना का विकास। इस उम्र में शैशवावस्था में बच्चे में नैतिक भावना का अभाव होता है, खुद पर निर्भरता का अभाव होता है। बच्चा खुद पर थोड़ा भी खुद में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता। वह अपने हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में अपने बड़ों पर, अपने माता पिता पर निर्भर करता है। वॉटसन का कथन क्या है? और ये वॉटसन का जो कथन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे वही बना दूंगा जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन आपका किसने कहा था? वॉटसन ने। और पीछे एक और अभी कथन आया था फ्राइड का, ठीक है, तो वो कथन भी आप याद रखना। अब आती है नेक्स्ट आपकी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था के बाद आपकी बाल्यावस्था आती है, और बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था जटिल अवस्था होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि जटिल अवस्था कौन सी है? तो आपकी भाई कौन सी है जटिल अवस्था? बाल्य अवस्था। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। जो बाल्य अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक में बहुत से शारीरिक और मानसिक चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अवस्था में बालक में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं? विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो वो कौन सी अवस्था में होते हैं? बाल्य अवस्था में बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। और लास्ट है आपका ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है आपके यूपी टेट में कि विकास का अनोखा काल किसे कहा गया है? तो विकास का अनोखा काल की अवस्था किसे कहा गया है? आपकी बाल्य अवस्था को विकास की अनोखी काल, बाल्य अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा गया है। पूर्व बाल्य अवस्था, खिलौनों की आयु। क्वेश्चन आ जाता है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था को। अब जो पूर्व बाल्य अवस्था है इसकी उम्र कितनी होती है? सबसे पहले जो बाल्य अवस्था है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया आपका पूर्व बाल्य अवस्था, सेकंड हो गया आपका उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था की उम्र कितनी है? 6 से 9 वर्ष। इसे तीव्र गति की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है तीव्र गति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? बाल्य अवस्था में जो पूर्व बाल्य अवस्था है, जो 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था है, उसे तीव्र गति की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को औपचारिक शिक्षा का काल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि औपचारिक शिक्षा का काल कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो वो कौन सी अवस्था को कहा गया है? पूर्व बाल्य अवस्था को औपचारिक शिक्षा का काल कहा गया है। इस अवस्था को औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी कहते हैं। ये पॉइंट सारे के सारे अच्छे से समझ लें और याद कर लें। कोई सा भी पॉइंट आ जाएगा और किसी भी तरह से, सभी इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था को स्फूर्ति भी कहते हैं। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को गिरोह की अवस्था भी कहते हैं। गिरोह की अवस्था क्योंकि इस पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है 6 से 9 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा दोस्त बनाने लग जाता है। और इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है आपकी बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं?
चलिए देखते हैं शारीरिक तथा मानसिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले आपकी ये एक विशेषता है कि बाल्य अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है। इसका कारण मांसपेशियों में दृढ़ता आने लगती है, मस्तिष्क में परिपक्वता आने लगती है। ठीक है। अब रॉस महोदय हैं, इन्होंने एक कथन दिया। इन्होंने कहा कि ये जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। यह किसने कहा? आपका रॉस महोदय ने कहा। अब देखिए, प्रकोष्ठों में वृद्धि, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, बालकों में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बालक अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है, बात करने लगता है, दोस्त बनाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, जिस कारण से बच्चे का बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। जिज्ञासा में प्रबलता, इस अवस्था के बालक में जिज्ञासा में प्रबलता पाई जाती है, अर्थात इस अवस्था का बालक विभिन्न वस्तुओं में संबंध, क्या, क्यों इत्यादि प्रबल प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा शांत करता है। आपने देखा भी होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं तो वो उन चीज़ों पे प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, या ऐसा ये चीज़ क्या है। तो ठीक है, बच्चा क्या करता है, हर चीज़ पे मैक्सिमम तरह से क्वेश्चन मार्क लगाने लगता है। सबसे बढ़िया तरीका इसे क्वेश्चन मार्क से याद रखें कि इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रबल पाई जाती है और वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं के संबंध को जानने के लिए क्या और क्यों इत्यादि प्रश्न करने लगता है। सामूहिक प्रवृत्ति, बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो क्या होता है कि वहाँ पे क्लास में बैठने जब लगता है तो कुछ दोस्त बनाने लगता है, बच्चों के साथ इंटरवल में खेलने लगता है। घर पे भी आके उसके जो सोसाइटी होती है जहाँ वो रह रहा होता है वहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उसमें एक समूह की भावना उत्पन्न होती है। बच्चे में सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार इस अवस्था में जो है बच्चा घर से बाहर निकलने लगता है, लोगों से मिलने लगता है, तो जिस कारण से उसमें सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है कि लोगों से किस तरह से बात करनी है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। ठीक है। दूसरा, संग्रह की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चे चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेते रहते हैं और उन्हें क्या करते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं, या अपने खिलौनों को इकट्ठा करने की उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो वो क्या है, एक तरह की संग्रह की प्रवृत्ति। इसमें 7th आपका काम प्रवृत्ति में न्यूनता। अब आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था मानव विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किशोरावस्था की अवधि कितनी मानी गई है? 12 से 18 वर्ष। अब किरो और किरो क्या कहते हैं? किरो एंड किरो कहते हैं किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। फिर नेक्स्ट कथन है आपका, स्टेनले हॉल ने कथन दिया और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में आता है, मैक्सिमम पूछा जाता है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? स्टेनले हॉल का। अब किशोरावस्था जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। पाक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पाक किशोरावस्था की अवस्था कितनी है? 11 वर्ष, 11-12 वर्ष या 12 से 14 वर्ष। प्रारंभिक अवस्था 12 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 17 वर्ष से 19 या 20 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। अब ये जो प्रारंभिक किशोरावस्था है, इसमें जो है बालक का विकास तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था कौन सी है?
14 से 17 वर्ष तक की। 14 से 17 वर्ष तक की अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। यह अवस्था बालक की समाप्ति तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को संधि काल की अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बाल्यावस्था जब समाप्त होने वाली होती है, जो प्रौढ़ावस्था होती है उसके बीच की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को क्या कहा इन्होंने? किशोरावस्था। इसलिए इस अवस्था को इन्होंने संधि काल भी कहा है। याद रखना, संधि काल की अवस्था कौन सी है? आपकी किशोरावस्था। इस अवस्था में संवेगों में उथल पुथल तथा तनावों में रहने के कारण इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक लोग समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है तो बच्चे के जो संवेग होते हैं उनमें उथल पुथल, मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है, हर तरह का उसमें क्या होता है? इमोशन आता है। जैसे उसका पेपर अच्छा हो गया तो उसे खुशी होगी, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, तो उसे बुरा लग रहा है वो चीज़, या वो अपने कैरियर को लेके सोच रहा है, या वो सोच रहा है कि हाँ मेरा MBBS का 12th के बाद एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। वो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है? थोड़ा तनाव में रहता है। उसके संवेगों में क्या होता है? चेंजेस होते रहते हैं, कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है। तनाव में रहने के कारण ही इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक लोग समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। समस्यात्मक अवस्था मनोवैज्ञानिक लोग कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो कौन सी अवस्था को कहते हैं? किशोरा अवस्था को। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चे ज़्यादातर मानसिक तनाव झेलते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में मोली बिकम पेशेंट एबी ब्योर परिशुद्धता की ओर बढ़ना। ठीक है। अर्थात किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाएं धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती हैं। किशोरावस्था में जब बालक या बालिका आते हैं तो उनमें धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है तथा किशोरावस्था समाप्ति के बाद किशोर पूर्व परिपक्व बन जाता है। और जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होती है तो बालक पूर्ण रूप से परिपक्व बन जाता है। ये कथन पीछे मैं बता भी चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ इसको कि ये आप नोट कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। तनाव, तूफान की अवस्था होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका स्टेनले हॉल का। नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? शारीरिक विकास। किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास। किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास होता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, बालक में धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव। इस अवस्था में बालक में स्थिरता नहीं होती तथा वो समायोजन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि उसके संवेग जो हैं उनमें बहुत सारी इमोशंस उसके अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसके संवेगों में अप एंड डाउन्स आते जाते हैं, जिस वजह से बालकों में इस अवस्था में न तो स्थिरता पाई जाती है, मतलब स्थिरता पाई तो जाती है स्थिरता, लेकिन उसका अभाव होता है और उसमें समायोजन करने की क्षमता भी कम होती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है, अर्थात वे शिशु के समान चंचल मन वाले होते हैं। इसलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक लोग पुनः शैशवावस्था कहते हैं। जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में बालक बच्चे के समान व्यवहार करता है, मतलब बच्चे का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, जिस वजह से इसे मनोवैज्ञानिकों ने पुनः शैशवावस्था भी कहा है। रुचियों में
परिवर्तन तथा स्थायित्व। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। व्यवहार में विभिन्नता है, बच्चों के व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं। समूह का महत्व, वो समूह को महत्व देने लगता है, दोस्तों को, टोली को, इन सब चीज़ों को वो महत्व देने लगता है। इसमें बच्चे में किशोरावस्था में स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहता है तथा वो विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, मतलब वो गलत चीज़ों का विरोध करना चाहता है। इसमें बालक में समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है। समाज सेवा की भावना कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? शैशवावस्था में। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। और ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला भी, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लेना कि समूह का महत्व और स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। और ये है हमारा लास्ट आज की स्लाइड कि वीर पूजा की भावना, वीर नायक की भावना। बच्चे में वीर पूजा की भावना तथा वीर नायक की भावना उत्पन्न होती है। तो ये वाली पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वीर पूजा की भावना बच्चे में कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है। तो वो कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? वो होती है आपकी किशोरा अवस्था में। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। स्वाभिमान की भावना बच्चे में कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरा अवस्था में। अपराध प्रवृत्ति का विकास, इस अवस्था में बालक में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। लास्ट है आपका काम शक्ति की भावना, इस अवस्था में बालक में काम शक्ति की भावना का विकास होता है। और आज आपकी ये जो भी अवस्थाएं थी, ये जितनी भी, ये आज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है, ये शैशवा अवस्था है, इसे सही कर लेना, और ये बाल्यावस्था है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसकी जो पहली क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं यूपी टेट में CDP की, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें वहां जाके देख सकते हैं। साथ ही EVS की भी क्लासेस 3 चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप वहां जाके देख सकते हैं। और CTET में EVS और साइकोलॉजी की PDF भी आपकी क्लासेस चैनल पर अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो आपके कहने पर आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी सभी क्लासेस की।